हेलो दोस्तों, मैं आपका मेडिकल फ्रेंड डॉक्टर औरंगजेब आपके अपने चैनल A to Z हेल्थ प्रेस्क्रिप्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे, आज का टॉपिक है सेहत का राज प्रोटीन के साथ। तो दोस्तों, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की होती है। तो आज आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या वो चीज़ें लेनी होंगी जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन की पूरी तरह पूर्ति हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं प्रोटीन नीड इन ए डे, यानी हमारी बॉडी को एक दिन में कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारी त्वचा से लेकर बाल, हड्डी, मसल्स सभी के बनने में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की ग्रोथ के लिए और शरीर को मजबूती देने के लिए प्रोटीन चाहिए ही होता है। प्रोटीन शरीर के लगभग हर भाग में पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन किसी एक तरह का नहीं होता, बल्कि इसके कई प्रकार होते हैं। प्रोटीन में 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। इनमें से शरीर के लिए बेहद ज़रूरी 8 एमिनो एसिड को हम भोजन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के बचे 12 तरह के एमिनो एसिड का उत्पादन शरीर के अंदर ही होता है। इसलिए हम सभी को प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। यानी जो 12 तरह के एमिनो एसिड है वो बॉडी में हार्मोन्स के द्वारा खुद ही बनते रहते हैं, लेकिन जो 8 तरह के एमिनो एसिड हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए हमें खाने से प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या क्या प्रोटीन में लेना चाहिए जिससे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पूरा रहे, आइए आपको बताते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति को हर दिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक व्यक्ति को हर दिन 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन इंटेक इज़ इम्पोर्टेंट। वज़न कम करने या मांसपेशियों को टोन करने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। health.com के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के आकार और उम्र के अनुसार तय की जाती है। प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने की समस्या, कमज़ोर मांसपेशियां और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। यानी बाल भी कमज़ोर हो सकते हैं, मांसपेशियां और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और स्किन यानी चेहरे पर दाग धब्बे या झाइयाँ वगैरह हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों को प्रोटीन की ज़रूरत अलग अलग होती है। प्रोटीन इंटेक वज़न के अनुसार बढ़ाया या कम किया जा सकता है। जैसे 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को 0.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम का सेवन करना चाहिए। वहीं 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिदिन 1.2 ग्राम सेवन करना चाहिए। यानी बूढ़ों को प्रोटीन की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन के अभाव में शरीर का निर्माण कार्य बाधित होता है। मनुष्य के शरीर में पुरानी कोशिकाओं के नष्ट होने और नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर में प्रतिदिन 330 खरब नई कोशिकाओं का निर्माण रोज़ हो रहा होता है। यानी कि प्रतिदिन शरीर में 330 अरब पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और उसकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। अब ये सारी कोशिकाओं का निर्माण चूँकि प्रोटीन से होता है, इसलिए प्रोटीन शरीर के लिए बहुत क्रिटिकल है। प्रोटीन क्रिटिकल है, लेकिन साथ ही यह समझना भी ज़रूरी है कि प्रोटीन की कितनी मात्रा शरीर के लिए आवश्यक है। जहां प्रोटीन की कमी शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है, वहीं प्रोटीन की अधिकता भी बीमारी का कारण बनती है। संतुलन ही इसका जवाब है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि प्रोटीन की कितनी मात्रा है ज़रूरी। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की एक सुनिश्चित मात्रा निर्धारित की गई है। 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की आयु तक बच्चों को 15 से 28 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक जहां एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वहीं एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला और स्तनपान करा रही महिला का प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन तकरीबन 72 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो 100 ग्राम मूंगफली में 65 ग्राम प्रोटीन होता है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 100 ग्राम में 65 ग्राम होता है, यानी कि मीट के बराबर।
उसके बाद नंबर आता है दोस्तों सोयाबीन यानी सोयाबीन दाना का। सोयाबीन दाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में हमें 43.2 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। तो सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। सोयाबीन भिगोकर सुबह खानी चाहिए, जिससे कि खूब प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन की पूर्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों मूंग की दाल और पनीर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये दोनों ही चीज़ें प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। 100 ग्राम मूंग की दाल में 24.5 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम पनीर में 24.1 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा उड़द की दाल और राजमा भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल से 24 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम राजमा से 22.9 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है। काले चने और काजू भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम काले चनों से हमें 22.5 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम काजू से हमें 21.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। गेहूं और अंडे में भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम गेहूं से हमें 14.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि एक अंडे में औसत प्रोटीन लगभग 6 से 7 ग्राम होता है। जब आप एक अंडे में उसके वज़न के अनुसार प्रोटीन की मात्रा जानते हैं, तो आप अपनी दैनिक प्रोटीन आवश्यकता के अनुसार अंडे की संख्या का बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपके प्रोटीन के बारे में बताया है, जिससे आप अपने बॉडी में प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।